Namaste, Pranam. Hope you all will be doing great. And welcome to our channel Mystica Muse. आइए आज चेक करते हैं what is the inner strength, what is the hidden potential within us and हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं और आज के लिए क्या गाइडेंस कार्ड है. Would you like to check? तो क्विकली चूज कर दीजिए अपना डेक 1, 2 and 3 में से कोई भी, एंड ये हम गाइडेंस कार्ड भी बाद में निकालेंगे. तो जिन्होंने 1 चूज किया है उनके लिए कार्ड आया है 2 of Pentacles का. You're having lots of responsibility at the same time, but I would say you are feeling joy and happiness in others' life. आप अपनी जिम्मेदारियां कहना चाहिए कि अच्छे से निभा रहे हो, एंड दैट इज द हिडन पोटेंशियल ऑल्सो इन यू. बट इसके लिए क्या गाइडेंस कार्ड होना चाहिए कि आप इसको अच्छे से निभा पाओ. बिकॉज समटाइम्स यू फील कि आई एम डूइंग फॉर अदर्स, मुझे तो कुछ अपने लिए तो मिल ही नहीं रहा है, या समटाइम्स यू फील सैड. तो क्या उसके लिए करना चाहिए सो दैट जो आपके अंदर ये हिडन पोटेंशियल है, विच इज़ यू आर हैंडलिंग एट द सेम टाइम मल्टीपल टास्क, आप सबको खुश रख पा रहे हो, अपनी फैमिली को भी, अपने जॉब में भी, बिजनेस में भी, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं यू फील सैड अबाउट इट कि मेरे को अपने लिए तो कुछ टाइम नहीं बचता. सो क्या उसके लिए करना चाहिए, क्या उसके लिए करना चाहिए. सो एंड तक बने रहिए. विल टेक आउट वन गाइडेंस कार्ड ऑल्सो. जिन्होंने सेकंड चूज किया है उनके लिए निकालते हैं क्या कार्ड आया है. कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड्स का. यू आर वेरी क्यूरियस, फुल ऑफ एनर्जी, और अभी इस समय आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है. 2 जनों के बीच में यू आर बिहेविंग लाइक ए मैसेंजर. किन्हीं 2 जनों के बीच में, या आपको 2 सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जहां पे आपको बैलेंस करना है, एंड कहीं ना कहीं आप यू आर रेडी टू लर्न लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स. कुछ there's something hidden also, mysterious also, which you are collecting some information also from the outside world. और कहीं 2 जनों के बीच में आप कोई एक मैसेंजर का रोल प्ले कर रहे हो. कैसे उसको और अच्छे से करें, हो सकता है यू आर डूइंग दैट बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ, व्हाटएवर, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट कैसे आप उसको और अच्छे से कर पाएं. एंड तक बने रहिए सो दैट कि हम आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी निकालेंगे. जिन्होंने 3rd चूज किया था उनका कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का. कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग कि डिसेप्शन हो रहा है आपके साथ. यू आर फीलिंग डिस्ट्रस्ट, कहीं आपको धोखा, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है. बट ये भी हो सकता है कि आपके मन में ये चल रहा हो. लेकिन करना क्या है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए और आइए एंड तक देखते हैं क्या गाइडेंस कार्ड टैरो आपके लिए लेकर आए हैं, क्या आपको इस समय करना चाहिए. तो जिन्होंने 1 नंबर कार्ड चूज किया था उनके लिए आई एम गोइंग टू ओपन दिस गाइडेंस कार्ड. ये आया है द विंड फेरी का. द विंड फेरी इज क्लियरली गाइडिंग यू. क्या करना चाहिए, अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को और अपने इंटेलेक्ट एनालिसिस को इस समय अपनी टॉप पर लेके आइए, यानी कि इसको प्रायोरिटी बनाइए, सो दैट अगर आपके थॉट्स अच्छे रहेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू बैलेंस बिटवीन मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अगर आपके वर्ड्स कहना चाहिए बैलेंस रहेंगे देन ओनली यू कैन हैव दिस बैलेंस इन योर लाइफ. और दूसरा, इंटेलेक्ट को, अपनी नॉलेज को, अपनी समझ बूझ को आपने हमेशा बनाए रखना है. तो व्हाट इज द फेरी telling you? Be wise, calm and composed, then only you can have or enjoy your responsibility, या जो कहना चाहिए हिडन पोटेंशियलिटी आपके अंदर इस टाइम पे है, या आपको ये रोल एक मिला है इस समय विच यू आर डूइंग इट प्रिटी वेल, बट आप उसको कैसे करें और अच्छे से, यू हैव टू फॉलो द गाइडेंस.
जिनका सेकंड कार्ड था पेज ऑफ सोर्ड्स का, उनके लिए क्या गाइडेंस है, आइए निकालते हैं। कार्ड आया है द आउल। आउल लक्ष्मी जी का कहना चाहिए सवारी है, और एक ही चीज कहता है कि इफ यू वांट एवरीथिंग, करना क्या है, अपनी सूझबूझ को, अपने विजडम को अप्लाई करें, जिससे कि आपको धोखा ना मिले। क्योंकि कई बार जब आप दो जनों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हो सकता है कि आपको ही यूज कर लिया जाए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू हैव दिस थिंग इन योर माइंड, अप्लाई योर विजडम, अपनी समझ बूझ को साथ में रख के, और तब आपने अपने काम को करना है जो आपके अंदर इस समय एनर्जी बनी हुई है, दैट इज वेरी प्योर, वेरी गुड, एंड यू वांट टू क्रिएट बैलेंस इन योर लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ, बट अपनी समझदारी से आपको उसको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। जिन्होंने थर्ड चूज किया था, जिनके कार्ड में आ रहा था कि हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि इस समय कोई उनको धोखा दे रहा है या सिचुएशन ऐसी है विच इज़ नॉट इन योर फेवर, क्या गाइडेंस कार्ड है उनके लिए, आइए चेक करते हैं। दो कार्ड्स उठ गए, मैं दोनों ही पढ़ लेती हूँ। द फर्स्ट कार्ड इज द हॉर्स का कार्ड है। जब हॉर्स का कार्ड आता है यानी कि स्पीड आपको लेनी चाहिए इस समय, बट एट द सेम टाइम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम आउटसाइड। हो सकता है आपको इस समय नहीं समझ आ रहा हो, बट अगर आप दूसरों की हेल्प लेते हैं देन यू कैन हैव द स्मूथ सेलिंग इन योर लाइफ ऑल्सो। एंड इसको नहीं बोलना है, यू हैव टू बी जॉयफुल। अगर आपको लग रहा है कि दिस इज द सिचुएशन आपके फेवर में नहीं जा रही है, बट आप अपने आप को खुश रख के जॉय अपनी लाइफ में ये सोच के कि ठीक है, वॉट एवर इज हैपनिंग फॉर द गुड एंड द डिवाइन इज विद मी, तो कुछ बुरा नहीं होगा मेरे साथ, अच्छा है। दिस सिचुएशन हैज कम, जिसकी वजह से मुझे पता चल रहा है दूसरों की रियलिटी के बारे में, बट आस्क अदर्स हेल्प एंड अपने आप को हमेशा खुश रखें। दिस कैन really change your situation. This is all for today. We'll see you tomorrow for more such reading. Till then, have a beautiful day, and like and share and subscribe this channel, Mystica Muse. Thank you. God bless you.